नाजरीन, आपका इस्तकबाल है इस चैनल के ऊपर। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी अल के बारे में, उसके इस्तेमाल के बारे में, हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी के बारे में। इस वीडियो में हम अपने दर्स को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे जुमले के बारे में, ठीक है, जुमला ताम के बारे में, जुमला नाक़िस के बारे में, और कैसे इन्हें बनाया जाता है और क्या रूल्स होता है। ठीक है, मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र बजा लाता हूँ, बेपाया दुरूद व सलामती व हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात कहनी है। वो ये है कि जैसे लोगों के बहुत से इश्काल आते हैं कि भाई आप अरबी क्यों पढ़ा रहे हैं, या अरबी की हमें क्या ज़रूरत है। तो इस मुनासबत से ये कहना बेहतर रहेगा कि हमें मकसद नहीं भूलना चाहिए, ठीक है, कि हम क्यों अरबी पढ़ रहे हैं। तो इल्म तिब से जुड़े हुए लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि अरबी पढ़ने का मकसद ये है कि जो सब्जेक्ट्स हम लोग अलग अलग साल में पढ़ते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रॉफ में हम जिनका मुताला करते हैं, वो सब के सब ट्रांसलेट हुए हैं अलग अलग जुबान से अरबी अरबी के अंदर, है ना। और ये काम जो है सहाबा के दौर में हुआ है, और ये किसने किया है? अरब ने किया है। तो अरब ने उसमें शमूलियत की है, अरबी की, अरबी में ट्रांसलेट किया है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप तिब को समझ सकें बगैर इसके कि आप अरबी को जाने, ठीक है। हाँ, ये है कि बहुत डिटेल्ड अरबी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेसिक कवायद और कानून से वाकिफियत बहुत ज़रूरी है हर तरह का सब्जेक्ट, चाहे वो अदविया हो, ठीक है। इसीलिए हमने जो शुरुआती वीडियो बनाई वो इसीलिए बनाई एज अ इंट्रोडक्शन, ये चीज़ें किस लिए ज़रूरी है, कि किस लिहाज से हम अरबी पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमें जो अरबी पढ़ने का जो मकसद है, ठीक है, जिसको रेशियोनेल कहा जाता है इंग्लिश में, वो क्लियर होना चाहिए कि इसकी वजह ये है कि हम अरबी के बेसिक कवायद जो है या कानून जो है उनका इस्तेमाल करें उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने और सीखने के लिए जो हमें इल्म तिब सीखने में मदद करता है, ठीक है। और दूसरे लिहाज से जो हमारी पब्लिक है, जो इल्म तिब से जुड़ी हुई नहीं है, ठीक है, आम लोग, रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने वाले लोग, अगर वो कहते हैं कि भाई उन्हें क्या जरूरत है अरबी सीखने की, है ना, तो इसका जवाब भी मैं दे चुका हूँ पिछले वीडियोस में कि बेसिकली मुसलमान की जिंदगी से अरबी जो है वो धीरे धीरे निकलती चली जा रही है। यहाँ तक कि मुआशरे का ये हाल हो चुका है कि अगर 10 लोगों को लाइन में इकट्ठे खड़ा किया जाए और उनसे सब पूछा जाए कि वो कलमा, ठीक है, जिसको पढ़ के वो मुसलमान हुआ है ना, उसका मतलब क्या है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब क्या है, तो हो सकता है 10 के 10 भी ना बता पाए एग्जैक्ट इसका मतलब है क्या, ठीक है। और इश्काल ये किया जाता है कि अरबी सीखने की क्या जरूरत है। मतलब ये कहना है कि भाई अरबी का इस्तेमाल करके कुरान को समझना और कुरान को समझ के उसका मतलब पढ़ना, ये तो बहुत दूर की बात है। मुआशरा इस लेवल पर है कि वो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह इसका मतलब भी नहीं जानता, ठीक है। उन्हें नहीं पता सुभान रब्बियल आला का क्या मतलब है, उन्हें नहीं पता सुभान रब्बियल अजीम का क्या मतलब है। और मोस्ट ऑफ द जो सोसाइटी है उसकी बात कर रहा, नहीं पता, कुछ नहीं पता, लेकिन इसके बावजूद उस चीज को सीखने की तलब नहीं है, ठीक है। तो हमारा ये मकसद बनता है कि जिन चीज़ों को हम रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ अदा करता है, ठीक है, जैसा नमाज है, ठीक है, जैसा सलाम है, इनको रोज़ हम अदा करते हैं, तो कम से कम इस लेवल की और बेसिक लेवल की अरबी तो हम सीखें कि हमें पता तो हो कि हम अगर अल्लाह से कुछ कह रहे हैं तो उसका मतलब क्या है। अक्सर हमारा जो है ये मुतालबा होता है कि अल्लाह तो हमारी सुनता ही नहीं, है ना, कि अल्लाह तक हमारी बात ही नहीं पहुंच रही है। आप जो बोल रहे हैं आप जानते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं? आप नमाज में जो कलिमात अदा कर रहे हैं आप उनका मतलब जानते हैं? अगर आप उनका मतलब नहीं जानते हैं तो आप एक टेप रिकॉर्डिंग की तरीके से, एक टेप रिकॉर्डर इसको शुरू कर दिया जाता है और एंड में जो है उसको बंद कर देते हैं और ये समझते हैं कि भाई हमें इसका सवाब मिल गया। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। हालांकि अल्लाह ताला जो है रहमान और रहीम है, इसके बावजूद वो अजर दे देता है, लेकिन इससे नमाज का, कुरान का, ठीक है, और
दीगर जो अहकाम है इस्लाम का, उनका मकसद पूरा नहीं होता। तो इस एहसास और अफसोस के साथ, ठीक है, हम लोग इस चीज को आगे बढ़ाते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि मुआशरे से ये जो चीजें हैं ये निकलें धीरे धीरे। ठीक है, तो हम लोगों ने बात की थी अल के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं जुमला के बारे में। उससे पहले हम लोगों ने बात की थी लफ्ज के बारे में। ठीक है, तो इंसानी जुबान से कोई भी चीज जब निकलती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लफ्ज कहते हैं। और लफ्ज जो है ये दो तरीके का हो सकता है। या तो ये बामाना होता, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मीनिंगफुल, या फिर ये बेमाना होता, यानी मीनिंगलेस। ठीक है, बेमाना लफ्ज जो है इन्हें हम लोग कहते हैं मोहमल। और जो बामाना लफ्ज है उसको हम लोग कहते हैं कलीमा। ये सब हम लोग बात कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। ठीक है, कलीमा किसको कहा जाता है, बामाना लफ्ज को। तो मोहमल के बारे में हम नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं कलमा के बारे में। ठीक है, और कलमा के भी तीन अकसाम होते हैं, क्या क्या, इस्म, फेल और हर्फ। इस वीडियो में इससे आगे की बात करता हूं। जो कलिमा है आपका वो मुफरद हो सकता है या मुरक्कब हो सकता है। ठीक है, या तो मुफरद हो सकता है या क्या हो सकता है, मुरक्कब। मुफरद का मतलब क्या है, सिंगल वर्ड, जैसे जैद हो गया, या किताब हो गया, या कलम हो गया। ठीक है, मुरक्कब का मतलब यही है कि इन मुफरदात को आपस में जोड़ के एक कंपाउंड सेंटेंस बना दिया गया। यानी मुफरद और मुफरद जब आपस में मिल जाते हैं तो उससे क्या बनता है, मुरक्कब। ठीक है, जैसे हमने कहा जैद की किताब, तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है, मुफरद का। ठीक है, तो कलिमा के दो अकसाम क्या हो सकते हैं, मुफरद और मुरक्कब। जो हमारे मुरक्कब बनते हैं इनके भी फर्दर दो अकसाम होते हैं। कौन कौन से, एक कहलाता है मुरक्कब ताम और दूसरा कहलाता है मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस। ताम को हम लोग समझ सकते हैं तमाम से, है ना। ये वो मुरक्कब होते हैं जिनको पढ़ने पर पूरी बात का इल्म हो जाता है। ठीक है, यानी शॉर्ट में कह सकते हैं जहां पूरी बात पता चलती हो। ठीक है, पूरी बात पता चलती है, इसका क्या मतलब है, जैसे हमने कहा ये घर है। ठीक है, तो ये एक मुकम्मल बात कंप्लीट हो रही है। इसी तरीके से वो किताब है। ठीक है, तो ये मुरक्कब ताम कहलाता है। इसी का उल्टा अगर हम लोग बात करते हैं मुरक्कब नाकिस। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, जहां पूरी बात का इल्म ना हो। जैसे यही सेंटेंसेस हैं, अगर हम सिर्फ ये लिख दें कि ये घर,
ठीक है। तो इससे हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये घर क्या, ये घर छोटा है, ये घर बड़ा है, ये घर दूर है। अगर ये पूरा सेंटेंस होता तो बात पूरी हो रही होती, है ना। अगर हमने सिर्फ ये लिख दिया ये घर, तो इसका मतलब क्या है कि बात मुकम्मल नहीं हो रही है। इनको हम लोग कहते हैं मुरक्कबे ताम, सॉरी, इनको कहते हैं हम लोग मुरक्कबे नाकिस। इसी तरीके से हमने लिख दिया वो किताब, है ना। तो ये भी क्या हो गया, मुरक्कबे नाकिस। ठीक है। इसी तरीके से अगर हमने लिख दिया खूबसूरत आदमी, तो खूबसूरत आदमी क्या, ठीक है, आगे बात मुकम्मल नहीं हो रही। तो ये जो है दो क्लासिफिकेशन है, ताम और नाकिस। यहाँ पर बात पूरी होती है और जहां पर बात पूरी नहीं होती। एक एक को देखते हैं हम लोग। बात करते हैं मुरक्कबे ताम की। इसके फर्दर दो क्लासिफिकेशन होते हैं। एक कहलाता है जुमला इस्मिया और दूसरा कहलाता है जुमला फेलिया। ठीक है, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। अब जाहिर सी बात है, जैसा कि नाम से है, जुमला इस्मिया यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनकी शुरुआत किससे होती हो, इस्म से होती हो, उनको जुमला इस्मिया कहा जाता है। ठीक है। और ऐसे सेंटेंसेस जिनकी शुरुआत फेल से हो, फेल का मतलब वर्ब, ठीक है, जिनकी शुरुआत फेल से होती है, उनको हम लोग कहते हैं जुमला फेलिया। अब जाहिर है अभी तक हम लोगों ने फेल तो पढ़ा नहीं है, ठीक है, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं जुमला इस्मिया की। जुमला इस्मिया यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसकी स्टार्टिंग होती हो इस्म से। जैसे एक एग्जांपल है, जैद नेक है। ठीक है, जैद नेक है। तो जैद की अरबी क्या होती है, जैद ही होती है। और ये क्या है, जाहिर है इस्म है। ठीक है। तो अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग इस्म से हो रही है तो वो क्या कहलाता है, जुमला इस्मिया। यहाँ पर हम लोग एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे, मुब्तदा और खबर का। ठीक है, मुब्तदा और खबर, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, वेल नोन टॉपिक है इंग्लिश का, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो मुब्तदा बना है इब्तिदा से। इब्तिदा का मतलब क्या होता है, शुरुआत। ठीक है, किसी चीज की शुरुआत। तो जिस लफ्ज से जुमले की शुरुआत होती है उसको मुब्तदा कहा जाता है। आसान सा समझने का मामला है। ठीक है, जिस भी लफ्ज से किसी सेंटेंस की शुरुआत हो रही है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मुब्तदा। और मुब्तदा के बारे में जो भी हमें बताया जाता है वो खबर कहलाती है। ठीक है। अगर इस सेंटेंस को देखें तो जैद से जुमले की शुरुआत हो रही है, ये क्या कहलाएगा, मुब्तदा। और इसके बारे में हमें बताया जा रहा है कि वो नेक है, तो ये क्या कहलाएगी, खबर। ठीक है, मुब्तदा और खबर। तो जुमला इस्मिया बनाने के लिए मुब्तदा खबर होना जरूरी है। और मुब्तदा खबर होने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं, सबसे पहली चीज कि मुब्तदा जो है ये हमेशा मार्फा होता। ठीक है, यानी प्रॉपर नाउन होता। और जो खबर होती है वो हमेशा
नकीरा होती, यानी कॉमन नाउन होती। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यानी मुब्तदा जिससे जुमले की शुरुआत हो रही है वो हमेशा प्रॉपर नाउन होगा, और जो खबर होगी वो हमेशा कॉमन नाउन होगी, तब जाके एक सेंटेंस बनता। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, तो फिर वो सेंटेंस नहीं होगा, इनकम्प्लीट सेंटेंस बन जाएगा वो, यानी मुरक्कबे नाकिस हो जाएगा। मुरक्कबे ताम होने के लिए और जुमला इस्मिया होने के लिए ये जरूरी है कि मुब्तदा जो है वो क्या हो, मारफा हो, और खबर जो है वो नकीरा हो। ठीक है, कैसे, वो हम लोग आगे देखते हैं। ये था पहला रूल। दूसरा रूल क्या कहता, कि जो मुब्तदा और खबर है इसमें मुताबिकत होनी चाहिए। ठीक है, मुताबिकत होनी चाहिए। मुताबिकत का मतलब क्या होता, मुब्तदा और खबर के बीच में मुताबिकत होनी चाहिए, यानी इनमें प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड रूल हमारा ये है कि मुब्तदा और खबर के बीच में मुताबिकत होनी चाहिए। यानी प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए। किस एतबार से, जेंडर और नंबर के एतबार से। ठीक है, यानी जिन्स के एतबार से और आदत के एतबार से। इसका क्या मतलब होता है, जैसे हम लोगों ने बात की सेंटेंस की कि जैद नेक है, इसकी अरबी क्या हुई, जईदुन, और नेक को हम लोग कहते हैं सालेह, तो ये हो जाएगा सालिहन। ठीक है, जईदुन सालिहुन का मतलब क्या हुआ, जैद नेक है। अगर जैद की जगह पर फातिमा होता, ठीक है, यानी फातिमा नेक है, ये एक तरह से हम लोगों के एग्जाम्पल्स भी हैं। तो इसकी अरबी क्या हो जाती, फातिमा की अरबी फातिमा, तो फातिमतुन। ठीक है, और यहां पर भी हम गोलता लगा देते, सालिहतुन। ठीक है, हम लोगों ने बात की थी कि किस तरीके से इसम को मुअन्नस में तब्दील किया जाता है। ठीक है, मोस्टली हम लोग गोलता का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर फातिमा आया, उसी के हिसाब से जो खबर थी, ठीक है, क्योंकि फातिमा क्या है, मुअन्नस है, तो खबर भी हमने क्या कर दी, मुअन्नस। जैद क्या था, मुजक्कर था, तो खबर भी हमने क्या कर दी, मुजक्कर। ठीक है, यानी दोनों में सिमिलैरिटी होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ क्या, जेंडर और नंबर। तो ये थी सिमिलैरिटी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। ठीक है, सिमिलैरिटी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर कैसे देखेंगे, जैसे हमने कहा जैद और खालिद नेक हैं। ठीक है, जैद और खालिद नेक है। अब ये दो लोग हो गए, नंबर क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक है, तो जैद की अरबी जईदुन, खालिद की अरबी, और के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, वाव जबर वाह। ठीक है, जईदुन व खालिदुन। ठीक है, अब ये दो हैं, दो के लिए हमने आपको बताया था किस तरीके से आपका इसम बनता है, एक अलिफ ऐड कर देते हैं और एक नून ऐड कर देते हैं, और नून के नीचे जेर लगा देते हैं। ठीक है, तो नेक की अरबी होती है सालिहुन, दो के लिए क्या इस्तेमाल होगी, सालिहानी। ठीक है, जईदुन व खालिदुन सालिहानी।
यहां तक बात समझ में आई? तो ये थी मुताबिकत किस एतबार से? जेंडर के एतबार से, और ये है नंबर के एतबार से। ये डबल है तो ये भी डबल। ठीक है, ये है सेकंड पॉइंट का मतलब कि मुब्तदा और खबर में जिन्स और अदद के एतबार से क्या होनी चाहिए? मुताबिकत होनी चाहिए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जो नाउन्स हैं उनकी जगह पर प्रोनाउंस यूज की जाती हैं। नाउन्स की जगह पर प्रोनाउंस यूज की जाती हैं। ठीक है, प्रोनाउन को हम लोग अरबी में कहते हैं जमीरें। प्रोनाउंस मतलब क्या? ही, ठीक है, शी, यू, ठीक है, आई, मी, ये सारी चीजें। तो अरबी में जो है प्रोनाउंस की भी एक अलग अपनी गिरदान होती है। इसके बारे में भी हम लोग पिछले जो दुरूस हैं उनमें तफसील से बात कर चुके हैं। यहाँ सिर्फ एक बार इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। ठीक है, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना। ठीक है, और अना और नहनु। इनके बारे में भले आपने बहुत कम देखा हो, लेकिन अना और नहनु तो बहुत सुना हो गया है ना। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, फेमस आया था। तो ये हो जाती हैं आपकी जमीरों की गिरदानें। ये थर्ड पर्सन के लिए, ये सेकंड पर्सन के लिए, और ये फर्स्ट पर्सन के लिए। ठीक है, वाहिद, तस्निया और जमा, यानी सिंगुलर, डबल और प्लूरल। थर्ड पर्सन यानी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, हिंदी में अगर हम लोग कहें तो। ठीक है, ये मेल के लिए, ये फीमेल के लिए, ये मेल के लिए, ये फीमेल के लिए, और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए। ठीक है, ये एक छोटी सी गिरदान हो जाती है जमीर के मुतालिक। तो अब जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था, एक बार फिर से उसको देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है क्या? जैद नेक है। ठीक है, तो जैद नेक है, अगर इसकी जगह हमें प्रोनाउन यूज करना हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रोनाउंस भी अरबी के एतबार से क्या होता है? मार्फा होता है। ठीक है, तो जैद की जगह पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? वो नेक है, और वो की अरबी क्या हो जाएगी? वो मेल के लिए क्या होगा? हुआ। ठीक है, तो हमने लगा दिया हुआ। और नेक की अरबी क्या होती है? सालिहन। तो हुआ सालिहन, वो नेक है। अभी भी ये क्या है? मारफा है, और इसकी खबर क्या है? नकीरा। ठीक है, अगर यहां पर होता फातिमा नेक है, फातिमा नेक है। ठीक है, तो इसके लिए जो हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं वो भी वो होता। वो नेक है, लेकिन वो क्या होता? फीमेल वाला होता। तो फीमेल के लिए, वो के लिए क्या अरबी इस्तेमाल होती है? हिया। ठीक है, तो हिया के साथ हम लोग लगाते हैं अरबी वाला सालिहतुन।
अब ये सालिहुन से क्या हो गया, सालिहतुन। ठीक है, यानी ये मुअन्नस में तब्दील हो गया, तो हिया सालिहतुन। इस तरीके से मुताबिकत होती है ना। अब जैसे हुआ का मतलब जो है ये सिंगुलर के लिए था, वो हुमा का मतलब वो दोनों, हुम का मतलब वो सब, यानी आदमियों के लिए, वो एक मर्द, वो दो मर्द, वो सब मर्द। ये फीमेल के लिए है, तो ये क्या हो जाएगा, वो एक औरत, ठीक है, वो दो औरतें और वो सब औरतें। ये जो है सेकंड पर्सन के लिए है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, तू, तुम दोनों, तुम सब। किसके लिए, मेल के लिए। फीमेल के लिए अंती का मतलब फिर से तू, तुम दोनों, तुम सब। और ये किसके लिए हो जाएगा, फीमेल के लिए। ठीक है, अना और नहनु, इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए सेम गिरदान होती है, यानी मैं और हम। अना का मतलब मैं और नहनु का मतलब हम या हम सब। ठीक है, तो इसी तरीके से ये चेंज होता रहता। अब अगर मान लीजिए हम ये लिख दें, फातिमा और आयशा नेक है। एक ही सीन के एग्जाम्पल इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि समझ में आए, है ना। तो इसकी अरबी क्या हो जाएगी, फातिमातुन व आयशतुन। ठीक है, और क्योंकि ये दो है, क्या है, दो है, ठीक है, और फीमेल है, तो डबल जो है फीमेल के लिए वो क्या बनती है, अगर कोई वर्ड है मुस्लिमुन, ठीक है, तो मुस्लिमुन का फीमेल क्या बनेगा, मुस्लिमतुन। और इसका डबल क्या बनेगा, मुस्लिमतानी। इसी तरीके से अगर कोई वर्ड है सालिहुन, तो इसकी फीमेल क्या बनती है, सालिहतुन। लेकिन अगर डबल आ जाए तो उसकी डबल क्या बनेगी, सालिहतानी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, फातिमतुन व आयशतुन सालिहतानी। ये डबल वाली फॉर्म है। सिंगल और डबल हम लोग पिछले जो लेक्चर्स हैं उनमें देख चुके हैं, उसका यूज इस तरीके से होता है। और अगर इनकी जगह हम लोग प्रोनाउन लगा दें तो, ठीक है, यानी हम कह दें, इसको ऊपर देख लेता हूं, वो दोनों नेक हैं। ठीक है, तो दो फीमेल्स की जगह हमने प्रोनाउन क्या यूज कर लिया, वो दोनों नेक है। तो वो दोनों अरबी के जो जमीरें हैं उनके गिरदान के अंदर क्या वर्ड यूज होता है, होमा। ठीक है, तो ये हो जाएगा होमा। मेल में भी हुमा ही यूज होता है, लेकिन हमें देखना है किसकी जगह पे यूज हुआ है, फीमेल की जगह पर यूज हुआ है, तो जो खबर है वो फीमेल लेके आएंगे, तो हुमा। ठीक है, वजन यही रहेगा, सालिहतानी। ठीक है, अगर यही मेल के लिए होता, वो दोनों नेक हैं, तो मेल के लिए भी जो प्रोनाउन यूज होता है वो क्या होता है, हुमा। ठीक है, और जो डबल इसकी लेके आते तो वो क्या होती, जैसे मुस्लिमुन से मुस्लिमान ही होता है, ऐसे ही सालिहुन से क्या हो जाता, सालिहानी। ये किसके लिए होता है, मेल के लिए। ठीक है, किसके लिए होता है, मेल के लिए। अब ये हम लोग देख रहे हैं कि ये भी, ये फीमेल के लिए था और ये डबल था। ठीक है, तो इसकी खबर भी क्या है, फीमेल है और डबल है, तो जिन्स और अदद के हिसाब से मुताबिकत है। इसी तरीके से हुमा सालिहानी में हम देखें तो ये मेल था और डबल था। इसी तरीके से खबर जो है इसकी क्या है, मेल है और डबल है। ठीक है, आसान सा कॉन्सेप्ट है, उम्मीद है कि समझ में आ गया हो। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, फिर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। तो अब अगर मान लीजिए सेंटेंस ये हो जाए कि वो सब नेक है, वो सब नेक हैं।
ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया, है ना। और वो सब अगर मेल के लिए यूज हो रहा है तो उसके लिए अरबी क्या होती है, हुम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हुम। और ये भी खबर भी अब हम लोग क्या लेके आएंगे, प्लूरल लेके आएंगे। ठीक है, तो सालिहुन की प्लूरल क्या होती है, सालिहुन, सालिहानी और सालिहूना। तो ये क्या हो जाएगा, हुम सालिहूना। ठीक है, ये भी मेल, ये भी मेल, ये भी प्लूरल और ये भी प्लूरल, यानी ये भी जमा और ये भी जमा। इसी की जगह पर अगर इसकी फीमेल फॉर्म यूज हो रही होती, यानी वो सब जो है फीमेल के लिए यूज हुआ होता, तो वो सब फीमेल के लिए क्या बनता है, हुन्ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हुन्ना। और सालिहूना की जगह क्या हो जाता, सालिहातुन। ठीक है, सालिहातुन, क्योंकि फीमेल वर्जन किस तरीके से चेंज होती है, सालिहतुन, सालिहतानी और सालिहातुन। तो ये हो जाता है हुन्ना सालिहातुन। तो इस तरीके से जो है मुब्तदा और खबर में मुताबिकत होती है जिन्स और अदद के एतबार से। अब इनमें से सबके साथ आप लगाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, हुआ सालिहन, हुआ सालिहानी और हुआ और हुम सालिहूना। इसी तरह फीमेल में क्या बनेगा, हिया सालिहतुन, हिया सालिहतानी और हिया सालिहातुन। अंता के साथ लगा देते हैं, तो अंता सालिहन, अंता, अंता सालिहन, अंता सालिहन हो जाएगा। ठीक है, अंतुमा सालिहतानी और अंतुम सालिहूना। इसी तरीके से अंती के साथ आएगा तो क्या हो जाएगा, अंति सालिहतुन, अंतुमा सालिहतानी और अंतुन्ना सालिहातुन। ठीक है, तो सेम वर्ड्स हैं, बस चेंज किस हिसाब से हो रहा है कि मुब्तदा और खबर में क्या जेंडर चेंज हो रहा है और क्या उसका नंबर चेंज हो रहा है ना, सिंगल, डबल या प्लूरल। अना के साथ भी ऐसे यूज होगा, अना सालिहुन। ठीक है, और नहनु के साथ नहनु सालिहूना। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कंप्लीट करते हैं हमारा ये यहाँ तक का लेक्चर। इससे आगे वाला जो लेक्चर है इसमें हम लोग बात करेंगे कि अगर मुब्तदा जो है ये आपका नकिरा हो, ठीक है, मुब्तदा मारुफा ना हो, तब उस केस में जो है हम लोग कैसे जुमला इस्मिया बनाते हैं, मुब्तदा खबर बनाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी इजाजत चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।